आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं बेसिकली एनॉमनस फंक्शन के बारे में। एनॉमनस फंक्शन को बेसिकली हम लैम्डा फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। देखिए, कई कई बार हमें ऐसी ज़रूरत आ जाती है कि हमें एक फंक्शन बनाना है और हम उस फंक्शन का कोई नाम नहीं देना चाहते और हम उसकी फंक्शनैलिटी को भी सिंपल रखना चाहते हैं। हम उसके अंदर ज़्यादा लाइन ऑफ कोड नहीं डालना चाहते। तो उस टाइप ऑफ स्पेसिफिक केस को हम बोलते हैं एनोमनस फंक्शन। एक नॉर्मल अगर फंक्शन आपको बनाना था, ठीक है, और मैंने ये तुम्हें बता दिया कि जो हमारे एनोमनस फंक्शन होते हैं वो सिंगल इंस्टेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि वन टाइम यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये जो मैंने बात बोली वो क्या चीज़ है। देखो, अगर आपको एक नॉर्मल फंक्शन बनाना है तो आपको क्या चाहिए। आपको एक डेफ कीवर्ड लगाना पड़ेगा, फंक्शन का नाम देना पड़ेगा और सर्कल ब्रैकेट के अंदर उसके अंदर आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। देन उसकी बॉडी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। लैम्डा फंक्शन कहता है कि हम इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकते। लैम्डा फंक्शन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चीज़ें आसान करता हूँ। तुम क्या करो, सीधा आप यहाँ देखो, मैं सिंटेक्स सबसे पहले पर दिखाऊंगा आपको। तुम एक लैम्डा कीवर्ड यूज़ करो, उसके बाद जो भी तुम्हारे पास आर्गुमेंट है उसको एक लाइन में दे दो, ठीक है, प्लस उसी लाइन के अंदर कॉलन लगा के अपनी एक्सप्रेशन दे दो। तो सिंगल लाइन में ही सारा काम हो गया। ठीक है, इसको समझाने के लिए चलो मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ नॉर्मल तरीके से और लैम्डा फंक्शन की हेल्प से, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझ आ जाएं। तो चलिए आपके सामने मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ नॉर्मल तरीके से और अपने लैम्डा फंक्शन की हेल्प से। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम यहाँ बना देता हूँ, नॉर्मल प्रोग्राम बना रहा हूँ डेफ। ठीक है, फंक्शन का नाम है स्क्वायर, तो मैं एस क्यू लिख देता हूँ और इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर देता हूँ एन। एंड मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ एन की पावर एन को। तो ये हो चुका है रिटर्न। अब मैं क्या कर देता हूँ, अपने एस क्यू फंक्शन के अंदर कोई अगर मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ, मान लो 20 या 30, कुछ भी ले लो, ठीक है, तो ये क्या हमको रिटर्न करके दे देगा। ओके, मुझे ये रिटर्न करवाने के बाद वो प्रिंट भी करवाना है, तो मैं प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ PRINT। ठीक है, ये जो भी रिटर्न करेगा वो मेरी स्क्रीन पे प्रिंट भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 900 ये रिटर्न हो गया। ये तो नॉर्मल तरीका था। नॉर्मल अगर आप फंक्शंस बनाते हैं, नॉर्मल फंक्शन के बारे में आपने अगर समझ लिया है तो आपको ये चीज़ तो आती होगी। और स्टार्टिंग में मैंने नॉर्मल फंक्शंस के बारे में भी बताया है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए और नॉर्मल फंक्शन को एक बार जाके देख लीजिए। तो ये नॉर्मल फंक्शन से हमने स्क्वायर निकालने का, यहाँ पर मैं जो जो नंबर पास करूँगा वो स्क्वायर निकाल के दे देगा। उदाहरण के लिए एक और नंबर पास करके देख लेते हैं, तो आप देख रहे होंगे इसने उसका भी स्क्वायर निकाल के दे दिया। बट ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। लैम्डा फंक्शन के थ्रू बनाना है तो चलिए एक बार लैम्डा फंक्शन के थ्रू ही बना के देखते हैं। लैम्डा फंक्शन के लिए बनाने के लिए यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया था एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ना किसी एक वेरिएबल में पहले तो स्टोर करवा लूँगा। ठीक है, अभी बताता हूँ ये क्या हुआ है। अब मैंने लैम्डा कीवर्ड यूज़ किया, ठीक है, लैम्डा कीवर्ड यूज़ किया और उसके बाद आती है हमारे पास आर्गुमेंट की लिस्ट। तो मैं एक ही आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, एक आर्गुमेंट की लिस्ट। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्रेशन। मैं करवाना क्या चाहता हूँ, मैं एन इंटू एन करना, एन का स्क्वायर करवाना चाहता हूँ। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे अब, यही ये हमारा काम हो गया। अब हम चलते हैं अपने प्रिंट की स्टेटमेंट में। देखो, मैंने एक्स के अंदर किया था, तो एक काम करता हूँ, ए इजिकल टू एक्स के थ्रू ही, इस वेरिएबल के थ्रू ही मैं आर्गुमेंट पास करूंगा अपने लैम्डा फंक्शन में, क्योंकि लैम्डा फंक्शन का तो कोई नाम नहीं होता। तो लैम्डा फंक्शन का जब कोई नाम ही नहीं है तो आप उस नाम से तो उस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, तो आप वेरिएबल के थ्रू ही उसको कॉल कर रहे हो।
और इस वेरिएबल के थ्रू ही मैं पास कर देता हूँ कुछ भी नंबर, मान के चलो मैंने 56 पास कर दिया। जो वैल्यू आएगी इस फंक्शन कॉल की जगह, तो कुछ ना कुछ तो लैम्डा फंक्शन रिटर्न करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमें रिटर्न स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है। ये जो एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, ये जो एन स्क्वायर वाली एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, उसको मैंने स्टोर करवा लिया है। बेसिकली ये स्टोर करवाने का तरीका है, ये जो एक्सप्रेशन सॉल्व होगी उसको मैंने स्टोर करवा लिया है एक्स के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट वो इस चीज़ को रिटर्न कर देगा जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया था, यानी कि यहाँ पे, और वो चीज़ मेरी ए में आ जाएगी। अब मैं ए को करवा देता हूँ उप्स प्रिंट। तो 56 का स्क्वायर जो भी होगा, आई गेस सही है, ये 56 का ही स्क्वायर होगा। मैं सिंपल नंबर दे देता हूँ, 5 या 6, आपको समझने में ईजी हो जाएगी। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं ये है लैम्डा फंक्शन। सिंगल लाइन में मैंने पूरा फंक्शन बनाया, यही उसका सबसे मेन एडवांटेज है कि आपको मल्टीपल लाइन्स नहीं लिखनी, एक लाइन में लिख के सारा काम ख़त्म करो। सिंगल यूज़ के अंदर हमने इसको यूज़ किया, और इसको यूज़ एंड थ्रो का काम है जी। जैसे आपने यूज़ एंड थ्रो वाले पेन देखे थे, वही काम है। एक आर्गूमेंट नहीं, आप मल्टीपल आर्गूमेंट भी पास कर सकते हो। मान लो मुझे इन नंबर का मल्टीप्लाई चाहिए था, कुछ नहीं करूँगा, यहाँ मैं मल्टीपल आर्गूमेंट्स ले लूँगा, एन एम एल, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करा दो आप नॉर्मली, एन इंटू एम इंटू एल, सेम, ये आपके पास इनका रिजल्ट आ गया। ऐड मल्टीप्लाई ऐसे करके आप बेसिकली लैम्डा फंक्शन के ऊपर भी बहुत से प्रोग्राम बना सकते हो। मैं तो अभी फ़िलहाल तुम्हें एक या दो प्रोग्राम बना के चीज़ों को समझा रहा हूँ, बाकी शीट के अंदर हम और प्रोग्राम बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लैम्डा फंक्शन का सिंटेक्स पता लग गया होगा, लैम्डा फंक्शन का यूज़ पता लग गया होगा, और इसकी एडवांटेजेस आपको पता लग गई होंगी। मिलता हूँ मैं आपको अगली बार नेक्स्ट वीडियो में।